Good morning, students. Today we discuss about some next of the definitions regarding to lesson and some of the 2 marks question or the 3 marks question. So maybe first we have to discuss about as the mono hybrid. Mono means single and hybrid means mixing of the characters. So here what is mean as the mono hybrid? Suppose here is one of the offspring is produced, but such a one of the offspring is to be the mix for one of the trait genetically, but appears as externally only one trait, so it is called as to be the mono hybrid. How to define or how to write? It is heterozygous for one trait. यानी हम लोग प्रीवियस क्लास में जैसे पढ़ चुके हैं कि हेट्रोजाइगस का मतलब में भी कंसीडरेशन में हमने कहा है कि एक जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन में कैपिटल टी कंसीडर करते हैं टॉल के लिए, तो उसके साथ ही उसकी एलेलिक पेयर होती है ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी करके। तो ये जो इस तरीके का जेनिक कंडीशन जिस किसी के शरीर में होता है तो उसे हम नाम देते हैं हेट्रोजाइगस। तो ये एक फॉर वन ट्रेट के लिए है, एक सिंगल ट्रेट के लिए। क्यों? तो जिस समय में इस तरह का जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन वाला एलेलिक पेयर वाला जो भी इंडिविजुअल जन्म लेगा तो हमेशा टॉल ही होगा, क्योंकि उसमें टॉलनेस एज डोमिनेंसी अगर शो करता है, उसका जो कैपिटल टी वाला जो कैपिटल में दिया है वो जीन अगर डोमिनेंसी शोन करता है तो नेचुरल है वो कैपिटल टी टॉलनेस के लिए था तो ऑफस्प्रिंग भी टॉल होगा। यानी यहाँ पर हम प्रूव कर सकते हैं कि जो भी ऑफस्प्रिंग जन्म ले रहा है वो हेट्रोजाइगस तो है, पर कितने ट्रेट के लिए? फॉर वन ट्रेट। ओके, द इंडिविजुअल और द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉस। यहाँ पर जो भी इंडिविजुअल या जो भी बच्चा जन्म लेगा वो किस क्रॉस के बिटवीन में, किन दो पेरेंट्स के मेटिंग में, मेटिंग एज कंसिडर्ड हियर एज सिंपल वर्ड द क्रॉस, फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स डिफर इन अ सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। यहाँ पर जो दो पेरेंट्स है वो दो पेरेंट्स एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग पेयर में ही होंगे। जैसे हम पेरेंट्स बोलते हैं तो पेरेंट्स में एक मेल होता है तो एक फीमेल होता है। अगर प्लांट है तो मेल प्लांट होगा तो फीमेल प्लांट होगा। एनिमल है तो मे बी मेल बॉडी और द फीमेल बॉडी। तो इस तरीके से दोनों मेल और फीमेल हमारे लिए वो पेरेंट्स कहलाए जाते। तो यही जो पेरेंट्स है वो पेरेंट्स अपने आप में दोनों एक एक कैरेक्टर के साथ ही होंगे, वन ट्रेट के लिए ही होंगे, तो उन दोनों की एक सिंगल कॉन्ट्रास्टिंग यानी अपोजिट वाली कैरेक्टर की पेयर बन जाएगी। तो हम लोग इसे कैसे अंडरस्टूड करेंगे? तो एग्जाम्पल दिया है मोनोहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस। मोनोहाइब्रिड, हाइब्रिड मिक्स, किसी की मिक्सिंग वाली कैरेक्टर से पैदा होगा, पर पहले वो अपने पेरेंट्स में प्योर कैरेक्टर होगा, प्योर ट्रेट होगा, और जब वो जन्म लेगा तो वो एक सिंगल ट्रेट के लिए जन्म लेगा, लेकिन उसका जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ले मिक्स होगा। इस वजह से इसे नाम दिया जाता है मोनोहाइब्रिड। मोनोहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम टॉल। यस, यहाँ पर हमारा रियल जो कंसिस्टेंसी पता चलती है, फ्रॉम टॉल मेल पेरेंट। यहाँ पेरेंट्स में जो भी मेल होगा वो हमेशा टॉल के लिए प्योर होगा, यानी कैपिटल टी एलेलिक पेयर होगी। जब इसका जाइगोट फॉर्म होगा तो ओनली सिंगल एज द कैपिटल टी करके मेल गमिट करके बनेगा, विथ ड्वार्फ फीमेल पेरेंट। जो यहाँ की फीमेल पार्टनर होगी वो फीमेल पार्टनर ड्वार्फ होगी, तो नेचुरली यहाँ उसका जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन स्मॉल टी, पर जब उसकी बॉडी में गमिट बनेगा तो सिंपली स्मॉल टी एज द फीमेल गमिट, और यहाँ पर मेल गमिट कैपिटल टी और फीमेल गमिट स्मॉल टी जब फ्यूज होगा जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनने के बाद इस तरीके से 2 डिफरेंट एलेलिक पेयर में होगा तो उस समय वो क्या कहलाएगा? हेट्रोजाइगस। पर ये जब भी जन्म लेगा, जो भी यहाँ पर एक मिक्सिंग वाला हाइब्रिड यानी मिक्सिंग वाला जो ऑफस्प्रिंग इंडिविजुअल चाइल्ड जन्म लेगा वो सिर्फ किसी एक ही ट्रेट के लिए रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो किस ट्रेट के लिए? हमने कहा अगर इस तरीके से हेट्रोजाइगस भी अगर जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन एलेलिक पेयर उसकी बॉडी में होगी, फिर भी ये किसके लिए होगा? ओनली रिप्रेजेंटेटिव फॉर द टॉलनेस के लिए। सो इट इज कॉल्ड एज टू बी द मोनोहाइब्रिड। अगर हमें मोनोहाइब्रिड समझ में आ रहा है तो डायहाइब्रिड समझना इजी हो जाता है। कंसिडर दैट यहाँ हम सिर्फ डेफिनेशन तौर पर पढ़ रहे हैं। जिस समय में हम 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए मोनोहाइब्रिड सॉल्व करेंगे या मोनोहाइब्रिड क्रॉस सॉल्व करेंगे तो उस समय में हमें ये अपने आप में डिटेल में हमारे दिमाग में फिट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इसी के ऊपर से क्रॉस क्या होता है? सो
क्रॉस का मतलब होता है कि दो पेरेंट्स मोनोहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने के लिए अपने आप में मेट करते, एक दूसरे से फ्यूज करते हैं। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, यस, यहाँ पर क्रॉस होगा, मेटिंग होगी दो पेरेंट्स, लेकिन वो दो पेरेंट्स एक दूसरे के लिए प्योर कैरेक्टर के साथ होंगे, विच डिफर इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हाँ, इसका मतलब क्या है, इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। तो जैसे हमने यहाँ पर अभी अभी कहा है कि मेल कैसा है, टॉल, यस, तो ये टॉल है। अब वो अपने आप में क्रॉस कर रहा है एक फीमेल के साथ, तो फीमेल कैसी है, यहाँ पर ड्वार्फ है, तो यह ड्वार्फ। ये जो दोनों की मेल और फीमेल जो पेरेंट्स कहलाए जाएंगे, ये पेरेंट्स अपने आप में एक कॉन्ट्रास्टिंग पेयर यानी अपोजिबल कैरेक्टर पेयर में होंगे, तभी इनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगी वो ऑफस्प्रिंग मोनोहाइब्रिड कहलाई जाएगी, और इन दोनों का जो मेटिंग होगा या क्रॉस होगा उस क्रॉस को कहलाया जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सो in this way, what is known as here the monohybrid cross? Simply for 1 mark, a cross between two pure parents which differ in a single pair of contrasting character, in a single pair of contrasting character, as consideration के लिए for an example दिया tall versus dwarf, या yellow versus green, या otherwise white versus black, या otherwise maybe colored versus another one as the purple or the another color. So in this way, so there may be considered that कि जो भी अपोजेबल ट्रेट है उसका एक ही सिंगल पेयर के लिए अगर वो प्योर पेरेंट्स क्रॉस करना चाहते हैं तो उसे कहा जाता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देख, लाइक दैट नेक्स्ट इज द डाई हाइब्रिड। डाई टू हाइब्रिड, मिक्स ऑफ द इंडिविजुअल, यहाँ एक इंडिविजुअल जन्म लेगा जो कि मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगा, लेकिन कितने ट्रेट्स के लिए मिक्स होगा, डाई यानी दो ट्रेट्स के लिए। सो हियर इट इज हेट्रोजाइगस फॉर टू ट्रेट्स, हेट्रोजाइगस फॉर टू ट्रेट्स। तो जैसे अगर रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, तो मे बी टॉल, ड्वार्फ, फिर से यहाँ पर मे बी राउंड एंड जस्ट एंड टू रिंकल। तो इस तरीके से उसकी दो जेनिक पेयर के लिए वो हेट्रोजाइगस, एक इस तरीके से मे बी हाइट ऑफ स्टेम के लिए, तो दूसरा शेप ऑफ द सीड के लिए, राउंड शेप और रिंकल शेप। तो राउंड क्या होती है, तो राउंड के लिए हम बोलेंगे कि किसी प्लांट की जो बीजें होती है वो पूरी तरीके से ऐसे सर्कुलर मैनर में नजर आती है, तो उसे राउंड शेप कहा जाता है। और कभी कभी इन्हीं में कुछ ऐसी सीड्स होती है जो अपने आप में इस तरीके से व्रिंकल समान नजर आती है, पूरी तरीके से राउंड शेप में नहीं होती, तो इसे राउंड वर्सेस व्रिंकल कहा जाता है। तो राउंड के लिए आर कैपिटल लेटर इस्तेमाल किया है, तो मे बी यहाँ कंसिडरेशन के लिए व्रिंकल डब्ल्यू होता है, पर कंसिडरेशन में यहाँ स्मॉल आर इस्तेमाल करते, सो इस तरीके से कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हाइट के लिए एक हेट्रोजाइगस पेयर होता है, तो आ शेप ऑफ सीड के लिए यहाँ कैपिटल आर स्मॉल आर वाला दूसरा हेट्रोजाइगस पेयर होता है। सो डाई हाइब्रिड का मतलब इट इज हेट्रोजाइगस फॉर टू ट्रेट्स, यहाँ दो ट्रेट्स जन्म लेगी, एक यहाँ डोमिनेंसी शोन करने वाला टॉलनेस और यहाँ डोमिनेंसी शोन करने वाला राउंड शेप। द इंडिविजुअल और ऑफस्प्रिंग, यहाँ जो भी चाइल्ड जन्म लेने वाला है किसी प्योर पेरेंट से, तो वो डाई हाइब्रिड होगा, दो कैरेक्टर्स के लिए मिक्स होगा। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, दो प्योर पेरेंट्स होंगे, वही बिल्कुल पेरेंट्स में दो ही होते, एक मेल और फीमेल। तो मेल कैसे होगा और फीमेल कैसे होगा, वही यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। सो पेरेंट्स डिफर इन अ टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहाँ दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए एक एक पेरेंट, एक इनमें से जो भी मेल या फीमेल होगा वो दो ट्रेट्स के लिए प्योर होगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, डायहाइब्रिड ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस फ्रॉम किस पेरेंट से, तो मेल पेरेंट कैसा होगा, टॉल तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ उसके जो बीजाणु होंगे, सीड्स होंगी, वो राउंड शेप की होगी। सो मेल पेरेंट इज टॉल, हाइट उसकी, उस प्लांट की जो हाइट होगी वो टॉल होगी, और उसमें जो भी बीजे जब जन्म लेगी तो वो बीजे हमेशा राउंड शेप में होगी। विथ जो उसकी फीमेल प्लांट होगी, फीमेल पार्टनर जो होगी जिसके साथ क्रॉस करने वाले हैं, तो वो ड्वार्फ थिकने हाइट की तो होगी, लेकिन उसके बीजाणु व्रिंकल यानी ऐसे चिमी हुई आकार की नजर आएगी।
So it is maybe a one who parent which can be just referred for genic constitution for the two traits. और जब ये एक दूसरे के साथ मे बी हेट्रोजाइगस बन जाते हैं, लेकिन जब ऑफस्प्रिंग जन्म लेता है तो वो सिर्फ एक एक ट्रेट के साथ, इस तरीके से सिर्फ दो ट्रेट्स के साथ ही हेट्रोजाइगस होता है। यानी जब ये चाइल्ड इनकी क्रॉस से जन्म लेगा तो इस तरीके से इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाला जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन सिंगल पेयर होगा, पर ये टॉल ही जन्म लेगा, हमेशा इसकी हाइट टॉल ही होगी। और दूसरी अगर जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन में पेयर होगी तो वो राउंड विथ व्रिंकल के लिए होगा, इस तरीके से जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन हमेशा इसकी बीजाणु राउंड शेप में ही जन्म लेगी। सो इस तरीके से ये दो ट्रेट्स के लिए हेट्रोजाइगस होगा, पर इसका क्रॉस जो है वो दो प्योर पेरेंट्स के लिए, लेकिन वो दो प्योर पेरेंट्स टू कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के लिए प्योर कहलाए जाएंगे। सो मे बी इट इज कॉल्ड एज द डायहाइब्रिड। उसी के ऊपर से बिल्कुल डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, यानी यहाँ पर मेटिंग कैसी होती है। अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स which differ in a two contrasting pair of character। यस, यहाँ पर दो पेरेंट्स की ही क्रॉस हो रही है, उससे एक जो इंडिविजुअल जन्म लेने वाला है दो अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ ही जन्म लेने वाला, लेकिन उसके शरीर के अंदर का जो जेनिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायहाइब्रिड होगा, दो कैरेक्टर्स के लिए मिक्स वाला होगा लाइक दिस। पर यहाँ दो ही कैरेक्टर अपीयर होगी, एक टॉल और राउंड, तो इस वजह से वो इंडिविजुअल डायहाइब्रिड कहलाया जाएगा। और उस डायहाइब्रिड के लिए जो क्रॉस होगा उसे डायहाइब्रिड क्रॉस। तो उसका सिंपल लैंग्वेज में अ क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स विच डिफर इन अ टू कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स सच एज। कौन सी? तो मेल होगा टॉल एंड राउंड के लिए, यानी उसकी हाइट टॉल होगी और उसकी बीजाणु जब जन्म लेगी तो राउंड शेप की होगी। और जो फीमेल होगी वो ठिंगनी होगी, ड्वार्फ होगी, लेकिन उसकी बीजाणु हमेशा चिमी हुई श्रिंकेन यानी व्रिंकल नजर आएगी। सो इसे कहा जाता है डायहाइब्रिड क्रॉस। देन इसी बेस पर हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, कुछ नए क्रॉस है, उन नए क्रॉस को पढ़ना है जिसे कहा गया बैक क्रॉस। अब बैक क्रॉस क्या है? बैक का मतलब होता है पीछे वाला। तो बिल्कुल यहाँ पर क्रॉस होगा, मेटिंग होगा, लेकिन पीछे वाले प्रोजनी से होगा। तो पीछे वाली प्रोजनी कौन? जैसे हम लोग बोलते हैं हमने जन्म लिया है हमारे पीछे वाले हमारे पेरेंट्स से, और हम जन्म देने वाले हमारे आगे वाले हमारे बच्चों को, यानी हमारे आगे वाली पीढ़ी को, जनरेशन को। तो हमारे पीछे वाले हमारे लिए कौन हो गए? पेरेंट्स। तो बिल्कुल उसी तरह पे यहाँ पर इट इज द क्रॉस बिटवीन F1 प्रोजनी, यानी हमने जो हमारे बच्चों को जन्म दिया है वही बच्चे कंसिडर करते हैं, वही प्रोजनी, वही ऑफस्प्रिंग। और किसके बीच में? ऑफस्प्रिंग्स विद एनी वन ऑफ द पेरेंट फ्रॉम बोथ प्योर पेरेंट्स। हमारे जो पेरेंट्स है शायद उन किसी एक पेरेंट्स से हमारी ही पीढ़ी का कोई एक सदस्य क्रॉस करेगा, मेट करेगा। तो यहाँ पर ये जो बैक क्रॉस है, ये बैक क्रॉस हमारी ह्यूमैनिटी के लिए लागू नहीं पड़ता, लेकिन एनिमल्स के लिए और प्लांट्स के लिए ये प्योर 100% में लागू पड़ता है। जैसे कि जो बच्चा है वो बच्चा अपनी माँ के साथ क्रॉस कर रहा है, या जो बच्ची है वो बच्ची अपने पापा के साथ क्रॉस कर रही है, यानी पेरेंट मेल पेरेंट के साथ या फीमेल पेरेंट के साथ। तो इस तरीके से ये कुछ एनिमल्स और कुछ ऐसे पेरेंट्स के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स के लिए है, लेकिन ह्यूमन में इस तरीके का बैक क्रॉस हम नहीं मानते। हमारे ब्लड रिलेशंस होने की वजह से हम इस तरह का बैक क्रॉस हमारी ह्यूमैनिटी में शो नहीं करते। बट बैक क्रॉस का रियल मतलब वही है कि यहाँ पर मेटिंग होती किसका? जो हमारी जो अगली वाली पीढ़ी का जो भी बच्चा होगा वो पेरेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ ही क्रॉस करता है, एनी वन पेरेंट्स, फिर मेल क्यों ना हो या फीमेल क्यों ना हो। तो मे बी अगर नेक्स्ट जनरेशन की या अगले जनरेशन का मान के चलते कि F1 जनरेशन की जो भी मेल प्लांट है वो मेल प्लांट की फ्यूजन, जेनेटिक फ्यूजन उसके फीमेल पेरेंट के प्लांट के साथ हो रहा है, तो इसे हम बैक क्रॉस बोल सकते हैं। या उसी तरीके से अगर कोई फीमेल F1 प्रोजनी है, F1 प्लांट है फीमेल, वो अपने मेल प्लांट के साथ बैक मेल पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहा है, तो उसे हम बैक क्रॉस बोल सकते हैं। देन टेस्ट क्रॉस, बिल्कुल उसी के बेस पर, बैक क्रॉस के बेस पर टेस्ट क्रॉस, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट है। यस, टेस्ट क्रॉस एक ट्विस्ट है।
तो इट इज द क्रॉस बिटवीन F1 ऑफस्प्रिंग एंड ओनली रिसेसिव पेरेंट्स। यस, ये आपको पूरी तरीके से अपने दिमाग में फिट रखना है। यस, उसके जो पेरेंट्स है उस पेरेंट्स में से सबसे पहले तय किया जाएगा कि उन दो पेरेंट्स में से डोमिनेंट कौन है और रिसेसिव कौन है। डोमिनेंट एज टॉल अगर मेल है या डोमिनेंट एज ड्वार्फ फीमेल है, तो उस बेस पर जो भी डोमिनेंट होगा उसके डोमिनेंट की अगेंस्ट में जो रिसेसिव होगा उसी रिसेसिव से ही F1 वाला कोई भी जो ऑफस्प्रिंग होगा वो अगर क्रॉस करता है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही टेस्ट क्रॉस कहलाया जाएगा। क्यों? तो टेस्ट का मतलब होता है हम यहाँ विजुअलिटी लेंगे, ऑब्जर्वेटिव लेंगे, टेस्ट लेंगे, चेक करेंगे कि क्या सचमुच फिर से पेरेंट्स को जन्म दिया जा सकता है, क्या पेरेंट्स वाले कैरेक्टर को जन्म दिया जा सकता है। हाँ, कब जन्म देगा? जब जो कोई F1 वाला ऑफस्प्रिंग जो होगा वो अपने रिसेसिव वाले पेरेंट्स के साथ मेटिंग करने के बाद अपनी प्योर पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को फिर से जन्म दे सकता है। तो यहाँ पर हम इस कैरेक्टर को जन्म देने के लिए इस क्रॉस से टेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से इसका नाम दिया गया है टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस इट इज लाइक एन बैक क्रॉस, और इट इज बैक क्रॉस, ये मस्ट बी बैक क्रॉस ही है। लेकिन इसी बैक क्रॉस को उसने टेस्ट क्रॉस क्यों जानबूझ के और एक नया नाम क्यों दिया है? तो इस क्रॉस से टेस्ट करेंगे कि ये अगर क्रॉस होता है, यानी F1 वाला जो भी ऑफस्प्रिंग है सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स से अगर डोमिनेंट वाले पेरेंट से अगर वो मेट करता है, क्रॉस करता है, तो उसके पेरेंट में से प्योर कैरेक्टर को वो फिर से जन्म दे सकता है। ये टेस्टिंग के लिए जो क्रॉस कहलाया जाएगा वही सिर्फ यहाँ पर टेस्ट क्रॉस कहलाएगा। सो मे बी आगे चलेंगे हम फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो। यस, यहाँ जो भी बच्चे जन्म लेते हैं शायद किसी प्रोजनी में 6, 4, 16, 64, 200 समथिंग, 1000, 5000, तो जो भी यहाँ जन्म लेंगे तो उन जन्म लेने वाले में से अगर एक सिंगल मोनोहाइब्रिड के लिए अगर हम कंसिडर करते हैं कि टॉल वर्सेस ड्वार्फ है, तो अगर कंसिडर करते हैं कि 4 इंडिविजुअल ने जन्म लिया, 4 बच्चों ने ऑफस्प्रिंग ने जन्म लिया, उसमें से कंसिडर करते हैं कि 2 टॉल है और 2 ड्वार्फ है, तो इनका रेशियो क्या होगा? तो इनका रेशियो फिनोटाइपिक बेस पर यानी उनकी एक्सटर्नल अपीयरेंस पर, हमारी आंखों में अगर 4 बीजें निकली है और 4 बीजों को लगाने के बाद 4 प्लांट निकले हैं, लेकिन इन 4 प्लांट्स में से हमारी आंखों को एक्सटर्नली 2 टॉल नजर आ रहे तो 2 ड्वार्फ नजर आ रहे, तो अब इनका रेशियो क्या होगा उनके एक्सटर्नल अपीयरेंस से? तो उस एक्सटर्नल अपीयरेंस से उनका रेशियो होगा 4 बच्चों का 2:2, 2 आर द टॉल एंड 2 आर द ड्वार्फ। तो इसी रेशियो को हमारी इस लेसन के बेस पर साइंटिफिक मैनर में क्या कहा जाता है? फिनोटाइपिक रेशियो। बिल्कुल उसी तरीके से जीनोटाइपिक रेशियो, अगर हमने कहा है कि 4 ऑफस्प्रिंग ने जन्म लिया, 4 प्लांट हमारे सामने हैं, 2 है टॉल, 2 है ड्वार्फ, लेकिन अब हम इतना जानते हैं कि टॉलनेस किस वजह से? कैपिटल टी वाली एलेलिक पेयर की वजह से, या कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस एलेलिक पेयर की वजह से, और डार्कनेस सिर्फ किससे आती है? स्मॉल टी एलेलिक पेयर से। तो यहाँ जो रेशियो उन ऑफस्प्रिंग का निकाला जाएगा वो उनकी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पर निकाला जाएगा कि कैपिटल टी वाली 4 ऑफस्प्रिंग है, 4 बीजाणु थे, 4 बीजाणु हमने मिट्टी में लगा दिए, मिट्टी में लगाने के बाद 4 पौधे निकले हैं, 4 पौधे निकलते ही उनमें से कंसिडरेशन में 2 टॉल है और 2 ड्वार्फ है। तो 2 टॉल है तो उसमें से एक प्योर टॉल अगर है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जेनेटिकली उन्हें स्टडी कर रहे हैं, अगर एक प्योर टॉल है तो कैपिटल टी जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन की बेस पर है तो ओनली 1 रेशियो इज द कैपिटल टी। सेकेंड वन टॉल है लेकिन वो कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस है तो वो 1 हो गया, और 2 डॉर्फ है तो डॉर्फनेस सिर्फ स्मॉल टी वाले से ही मिलता है, तो 2 हमारा डॉर्फ स्मॉल टी। तो यहाँ पर जीनोटाइपिक रेशियो कैसे होगा? कैपिटल टी इज टू कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मे बी 1:1:2। ये उसका जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन से रेशियो निकलेगा, उनकी जेनिक पेयर से, एलेलिक पेयर से जो रेशियो निकलेगा उसे सिंपली हमारी साइंटिफिक मैनर में जीनोटाइपिक रेशियो कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारी नियरली इस लेसन में हम जो आगे बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स की बेस पर या मार्किंग स्किल की बेस पर पढ़ने वाले उसके लिए जितनी भी डेफिनेशंस नेसेसरी थी वो मैंने इन 3-4 क्लासेस में पढ़ा दी है,
आपको सिर्फ इनको बार बार पढ़ना है, विजुअलाइज करना, अंडरस्टूड करना है, प्रैक्टिस करना है। और यही डेफिनेशंस कभी कभी 1 मार्क क्वेश्चन, एमसीक्यू, मैच द पेयर्स या अदरवाइज जस्ट एन स्मॉल क्लू की बेस पर कभी कभी किसी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। So in this way we have only just as I explained the definitive base of the issues or maybe the explanative part.